द व्हील ऑफ टाइम सीजन 2 एपिसोड 1 to 3। अगर टाइम होगा तो पहले जाकर सीजन 1 का रिकैप देखकर अपने मेमोरीज रिफ्रेश कर देना। सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा कि मोरेन और रैंडल थॉर एके ड्रैगन रीबॉर्न द डार्क वन से लड़ने उसकी प्रिजन यानी द आई ऑफ वर्ल्ड के पास चले गए, लेकिन लड़ाई में डार्क वन को हराने की बजाय इन्होंने एक्सीडेंटली डार्क वन के खतरनाक लिeutenant इशमेल को कैद से आजाद कर दिया। इसी लड़ाई में इशमेल ने मोरेन को वन पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट करके उसकी शक्तियां छीन ली थी। मोरेन समझ गई कि जिस लड़ाई को ये लोग लास्ट बैटल समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में बस फर्स्ट बैटल थी। लड़ाई हारने के बाद डार्क वन की साइड ज्वाइन करने के डर से रैंड अंडरग्राउंड हो गया और उसने मोरेन को सबसे झूठ बोलने को कहा कि इस लड़ाई में रैंड मारा गया ताकि रैंड की वजह से उसके दोस्तों की जान खतरे में ना पड़े। पैडन फेन ने कुछ फेड्स के साथ मिलकर फेल्दारा पर हमला करके पेरिन से हॉर्न ऑफ वेलेर चुरा लिया। पेरिन ये देखकर काफी गुस्सा था कि टू रिवर्स पर हुए ट्रोलॉक्स के हमले के पीछे भी डार्क वन के सपोर्टर्स यानी डार्क फ्रेंड पैडन फेन का हाथ था। फिर अपने गांव और बीवी की मौत का बदला लेने पेरिन फेल्दारा के साथ मिलकर फेन की तलाश में निकल पड़ा। सीजन 2 में सारे कैरेक्टर्स की स्टोरीज अलग अलग आर्क में चलेगी। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि इशमेल कुछ डार्क फ्रेंड्स के साथ मिलकर रैंड पर नजर रखने का प्लान बना रहा है। माना कि रैंड द ड्रैगन रिबॉर्न डार्क वन को मारने के पावर्स रखता है, बट अगर इन्होंने रैंड को अपनी टीम में भर्ती करवा लिया तो रैंड और द डार्क वन साथ मिलकर दुनिया फतेह कर देंगे। इस इविल कॉन्फ्रेंस में पैडन फेन के साथ साथ शॉन्चिन किंगडम की हाई लेडी सूरा भी शामिल थी। सीजन 1 के एंडिंग में हमने शॉन्चिन वॉरियर्स की शिप को किनारे पर आता देखा था। अपने पावर्स खोने के बाद मोरेन लैन के साथ रिटायर्ड आइस सेडाइस वेरन और एडिलियस के घर चली गई। पावर्स खोने के बाद से मोरेन और लैन के बीच का बॉन्ड भी टूट गया था। दोनों ही ये नई लाइफस्टाइल्स कभी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लैन भी नोटिस करने लग गया था कि बॉन्ड टूटने के बाद से मोरेन उसे जरा भी भाव नहीं दे रही। मोरेन ने इसे साफ साफ बता दिया कि अगर लैन चाहे तो उसे छोड़कर जा सकता है। डार्क वन के साथ चली लड़ाई के दौरान रैंड ने अपने पावर से हार्टस्टोन या क्विंडलर की बनी सील तोड़ दी थी। कहा जाता है कि यह हार्टस्टोन मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे वन पावर भी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए आइस सेडाइस ने इस मटेरियल को यूज करके द डार्क वन के प्रिजन की सील बनाई थी। बिल डेमन नामी एक सेलर इस टूटे हुए हार्टस्टोन और खून से लिखी पोयम लेकर मोरेन को बेचने चला आया। फिर मोरेन ने डेमन को जबरदस्त चूना लगाकर हार्टस्टोन की बजाय बस ये पोयम ही चिल्लर के भाव में खरीद ली। बट हार्टस्टोन और पोयम को साथ लेकर घूमने की वजह से डार्क वन के भेजे फेड्स डेमन का पीछा कर रहे थे। मोरेन ने इसे वार्निंग दी कि जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चले जाओ। इस पोयम में एग्जैक्टली क्या लिखा था वो हमें आगे ही पता चलेगा। पोयम को पढ़ते ही मोरेन अपना बोझा बिस्तर बांधकर अकेले ही इस पहेली को सॉल्व करने चली गई, लेकिन कुछ दूर जाते ही मोरेन पर फेड्स ने हमला कर दिया। पावरलेस मोरेन ने किसी तरह एक फेड को तो मार दिया, बट वो सबसे नहीं लड़ सकती थी। तभी वहां लैन आ गया, लेकिन फेड्स ने इसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। फिर समय रहते वेरिन और एडिलियस ने अपने पावर्स की मदद से दोनों की जान बचा ली। इतना होने के बावजूद भी मोरेन ने लैन को अपने सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताया। मोरेन ने लैन को आजाद कर दिया और खुद व्हाइट टावर की ओर निकल पड़ी, लेकिन जाने से पहले लैन ने चुपके से उस पोयम की कॉपी चुरा ली थी। माना कि आइस सेडाइस ने मोरेन को व्हाइट टावर से एग्जाइल कर दिया था, बट ये सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी। रास्ते में वेरिन ने भांप लिया कि मोरेन ने द ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ लिया है, बट डोंट वरी, वेरिन फिर भी इसका साथ देगी। दूसरी तरफ एलाना भी द व्हाइट टावर को छोड़कर मोरेन की मदद करने चली आई। इग्वेन और नाइनियो आइस सेडाइस की ट्रेनिंग लेने द व्हाइट टावर चले गए, लेकिन यहाँ के सीनियर आइस सेडाइस के बीच नाइनियो की पॉपुलैरिटी देखकर इग्वेन काफी जेलस फील कर रही थी। इग्वेन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी सबका फोकस नाइनियो पर ही रहता था, जबकि व्हाइट टावर ज्वाइन करने के महीनों बाद भी नाइनियो ने अभी तक वन पावर चैनल करने की कोशिश तक नहीं की थी। माना कि नाइनियो के पास गिफ्टेड पावरफुल वन पावर कनेक्शन है, बट प्रॉब्लम यह था कि नाइनियो इन पावर्स को सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के टाइम ही चैनल कर पाती थी। इसी डर से नाइनियो खुद को चैनल करने से रोककर अपना ज्यादा फोकस वॉर्डर्स के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग में लगा रही थी। लेकिन रेड आजा की लीडर लियांड्रिन ने पूरी प्लानिंग कर ली कि नाइनियो को तो यही ट्रेन करेगी। लियांड्रिन ने नोएसिस की हेड आइस सेडाइस को पट्टी पड़ा ली कि इन्हें नाइनियो का एक्सेप्टेंस टेस्ट अभी ही कर लेना चाहिए। व्हाइट टावर में ट्रेनिंग करने आए स्टूडेंट्स को नोएसिस कहा जाता है। इस फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्ट को पूरा करने नाइनियो को 3 एंशिएंट आर्चेस या पोर्टल्स के अंदर जाकर वापस आना होगा।
इन पोर्टल्स के दूसरे साइड भर भर कर ट्रॉमा मिलेगा। अगर समय रहते नाइनयू तीनों आर्चर्स में जाकर वापस आ गई तो वो आइस सेडाई बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टेस्ट पूरा होते ही लिएंड्रिन उसे फौरन रेड आर्जा में भर्ती करवा लेगी। इसी दौरान व्हाइट टावर में एक नई रॉयल नॉइस ने एडमिशन ले लिया। सबसे अमीर और ताकतवर एम्पायर एंडोर की डॉटर एलेन और इग्वेन नाइनयू की बिचिंग करते करते इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन एलेन ने नाइनयू को सलाह दी कि जेलसी इस पर सूट नहीं करती। रैंड अपने पावर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने कैरिन में बसे फॉरगेट टाउन चला गया। 4-5 महीने में रैंड ने इधर लोकल गर्लफ्रेंड भी बना ली, सेलिन, जिसके रॉयल फैमिली के साथ तगड़े कनेक्शंस थे। रैंड ये सब यहाँ के मेंटल इंस्टीट्यूट में जॉब पाने के लिए कर रहा था। महीनों तक वफादारी से काम करने के बाद आखिरकार रैंड की मेहनत रंग ला गई और उसे लोगेन अल्बार एके फॉल्स ड्रैगन की देखभाल करने का काम मिला। रैंड यहाँ लोगेन से ही तो मिलने आया था, जिसे पिछले सीजन्स में आइस सेडाइस ने जेंटल या 1 पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रैंड यहाँ लोगेन से 1 पावर को कंट्रोल या सरप्रेस करना सीखने आया था, बट लोगेन ने अपना प्रोफेसर वाला दिमाग लगाकर रैंड से फ्री की वाइन लेकर उसे बताया कि बच्चे 1 पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ज्यादा सोचो मत एंड लेट इट फ्लो। यह सुनते ही रैंड गुस्से में स्ट्रेस रिलीफ करने सेलिन के पास चला गया। सरप्राइजिंगली सेलिन को रैंड के पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोरेन से टिप मिलने के बाद लिएंडर ने मैट को व्हाइट टावर में बंदी बना कर रखा था। इविल डैगर छूने के बाद से इन्हें लगता है कि शायद मैट डार्क वन के सपोर्टर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन महीनों तक पूछताछ करने के बावजूद भी लिएंडर को ऐसे कोई साइंस नहीं दिखे। बाय द वे, मैट का कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर सीजन 2 में चेंज हो गया, इसीलिए ये अलग दिख रहे हैं। इसी दौरान एक फेल्ड शॉशैंक रिडेम्पशन अटेम्प्ट के दौरान मैट और उसकी पड़ोसी कैदी मिन दोस्त बन गए। मिन वही है जो लोगों को देखकर उनका फ्यूचर बता सकती है। मिन ने देखा कि मैट आगे चल के रैंड को चुरा घोंप कर मारने वाला है। जल्दी हमें पता चला कि मिन और मैट का दोस्त बनना भी लिएंडर के प्लानिंग का हिस्सा था। लिएंडर ने मैट को यूजलेस सब्जेक्ट बुलाकर कैद से आजाद कर दिया। हर बार की तरह ही इस बार भी मैट अपने दोस्तों को छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले मैट ने दीवार में बनाए होल की मदद से मिन को भी आजाद कर दिया। लेकिन ये नहीं जानता था कि उसकी नई पार्टनर सीक्रेटली लिएंडर के लिए काम कर रही थी। यानी मैट को जेल से आजाद करके मिन के साथ भेजना भी लिएंडर के किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। फौजदारा के साथ फेन को ढूंढते वक्त पेरेन की मुलाकात एलियस नामी एक स्निफर से हुई। स्निफर्स यानी ऐसे ट्रैकर्स जो सूंघ कर अपने शिकार को ढूंढते हैं। पेरेन को देखते ही एलियस समझ गया कि ये बंदा भी अपनी ही बिरादरी का है। फिर पेरेन फेन की स्मेल का पीछा करते हुए ये सारे इस टाउन में पहुंचे। रात में आराम करते वक्त गांव पर शॉन्चन वॉरियर्स ने हमला कर दिया। इश्मेल यहाँ शॉन्चन एम्पायर की हाई लेडी सूरा के साथ खड़ा था। अगर अपनी जान प्यारी है तो लेडी सूरा के आगे घुटने टेक कर वफादारी की ओथ ले लो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे। ये देखकर सबने ना चाहते हुए भी लेडी सूरा के आगे घुटने टेक दिए। रात में इश्मेल ने पेरिन को अपनी असली आइडेंटिटी बताई। इश्मेल को जिंदा देखकर पेरिन हैरान रह गया। ये चाहता है कि पेरिन गुस्से में कंट्रोल खोकर इसे अपना असली बीस्ट मोड वाला रूप दिखाए। तभी वहां पर एलियस ने वुल्फ के साथ मिलकर इन पर हमला कर दिया। एलियस की मदद से पेरिन यहां से भागने में कामयाब हुआ। इसी वुल्फ पैक का एक वुल्फ पेरिन को रास्ता दिखाएगा। लिएंडर का पीछा करते हुए नाइनयू ने देखा कि वो चुपके से किसी बूढ़े आदमी की देखभाल करने जाती है। नाइनयू को इग्वेन की जेलेसी के बारे में भी पता चला। फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट के दौरान नाइनयू ने पहले 2 आर्च तो सक्सेसफुली पार कर लिए, लेकिन तीसरे आर्च के माया जाल ने नाइनयू को फंसा दिया। इस रियलिटी में नाइनयू व्हाइट टावर को छोड़कर लैन के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के कुछ साल बाद इन्हें एक बेटी भी हुई। इस परफेक्ट दुनिया में इग्वेन आइस सेडाई बन गई। मैट और पेरिन यूजुअली इनके घर आया करते थे। बाहर लिएंड्रिन और बाकी आइस सेडाइज समझ गए कि नाइनयू तीसरे टेस्ट में फेल हो गई। इस एक्सेप्टेंस टेस्ट में फेल होने वाले आइस सेडाइज कभी उन आर्चर्स से बाहर नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो किसी अल्टरनेट रियलिटी में जिंदा भी हैं या फिर मर गए। नाइनयू के इस फेल टेस्ट का पता चलते ही इग्वेन ने जाकर लिएंड्रिन को बहुत खरी खोटी सुनाई। लिएंड्रिन तो बस नाइनयू को ट्रेन करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि नाइनयू तीनों टेस्ट आसानी से पार कर लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरे आर्च ने नाइनयू को डायरेक्ट ट्रॉमा देने की बजाय स्लो पॉइजन वाली फेक रियलिटी दिखाई। अब तक बहुत लोगों ने फेल्ड नोएसिस को आर्च से बाहर निकालने की कोशिश की थी, बट कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। इग्वेन की कोशिश भी नाकाम रही। फेक रियलिटी में बरसों तक पीसफुल जिंदगी बिताने के बाद
नाइन्यू के घर पर ट्रोलॉक्स ने हमला कर दिया और लैंस समेत बाकी सबको मार दिया। फिर अपने बेटे की जान बचाने की खातिर नाइन्यू ने आर्च के अंदर जबरदस्त 1 पावर एनर्जी रिलीज की। बट वेट, इन आर्चेस के अंदर 1 पावर यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात थी। यानी नाइन्यू इतनी पावरफुल बन गई है कि वो आर्च के अंदर भी 1 पावर चैनल कर सकती है। आर्च के अंदर 1 पावर यूज करते ही फिर से एक बार इसके सामने बाहर जाने का पोर्टल ओपन हुआ। ये भी रूल्स के खिलाफ है। बाहर जाने का पोर्टल बस एक ही बार ओपन होता था, बट नाइन्यू के केस में उसने सेकंड टाइम भी पोर्टल खोल दिया। आर्च से बाहर आते ही नाइन्यू को रियलाइज हुआ कि अपने फैमिली के साथ बरसों तक बिताई पीसफुल जिंदगी बस आर्च की बनाई फेक रियलिटी थी। ये देखकर नाइन्यू इग्वेन और इलेन के सामने फूट फूट कर रोने लगी। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.